ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांडे 77 सर्ग 78 सर्ग 79 सर्ग 80वें सर्ग का वर्णन किया गया है। किनुकुम्भो भ्रातरं दृष्ट्वा सुग्रीवेण निपातितं प्रदहन्यो कोपेन वानरेन्द्रमुदैक्षतो ततः सृगदामसन्नद्धं तत्र पञ्चाङ्गुलं शुभम् आदते परिघं धीरो महेन्द्रस्य कैरोपमम् हेमपट्टपरिच्छत्तं वज्रविद्रुमभूषितम् इयं दण्डोपमं भीमं रक्षसां भयनाशनम् महाविद्यमहातेजा शक्रध्वज समौजुषं निननाद बिभृत्तास्यो निकुम्भो भीम विक्रमः पुरोगतेन निष्क्रेण भुजस्तैरङ्गदैरपि कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च सचित्र्या निकुम्भो भूषणैः भाति तेन विष्णुपरिघेण च यथेन्द्रधनुषा मेघा सद्विद्युत्स्तनयेत्नुवान् परिगाग्रेण पुष्पोटपात ग्रन्थर्महात्मनः पिरज्ज्वालशघोषश्च विधूमियोपावकः नगर्या विटपावत्या गन्धर्वभवनोत्तमैः शतारागणनक्षत्रं सचन्द्रसमयाग्रहं निकुम्भपरिगाघूर्णं भ्रमति यूनभस्थलम्। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख जो है निकुंभ ने वानरराज की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। उस धीरवीर ने महेंद्र पर्वत के शिखर जैसा एक सुंदर एवं विशाल परिघ हाथ में लिया जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था। इसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े हो गए थे। उस परिघ में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मुंहों से भी विभूषित किया गया था। वह परिघ यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्रध्वज के समान तेजस्वी परिघ को घुमाता हुआ वह महातेजस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुंभ मोह फैलाकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षा स्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से उस परिघ से भी निकुंभ की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघेन्द्र धनुष से शोभित होता है। परिघाग्रेण पुष्पोटपात ग्रन्थिर्महात्मनः प्रज्ज्वालसघोषश्च विधीयोपावकः। उस महाकाय राक्षस के परिघ के अग्रभाग से टकराकर प्रवाह आवाह आदि 7 महावायुओं की संधि टूट गई तथा वह भारी गड़गड़ाहट के साथ धूम रहे अग्नि की भांति प्रज्वलित हो उठा। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी, गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे, नक्षत्र, चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाशमंडल घूमता सा प्रतीत होता था। दुरासदस्य संयज्ञे परिघाभरण प्रभा क्रोधेन्द्रो निकुंभाग्निर्युगान्ताग्निरोत्थितः राक्षसा वानराश्चापि न सेकुः स्पन्दितुं भयात् हनुमांस्तु विवृत्योरस्तत्सौ प्रमुक्तो बलि परिघोपमां महाबाहुस्तु परिगं भास्करप्रभं बलिवतस्तस्य पातयामास वक्षसि श्रेतस्योरसव्यूढे परिघा सतधा स्वकृतः विकीर्यमाणः सहसा उल्काशतनुवाम्बरे शतुतेन प्रहारेणो न चचाल महाकपिः परिघेण समाधूतो यथा भूमिचले अचलः शतथा व्यतस्तेनो हनुमान् प्लवगोत्तमः मुष्टिं संवर्तयामास बलेनातिमहाबला तमोद्यम्य महातेजानुकुम्भो रसिवीर्यवान् अविचिक्षेप वेगेनो वेगवान् वायुविक्रमः। निकुंभ के परिघ घुमाने से विटपावती नगरी
गंधर्वों के उत्तम भवन, तारे नक्षत्र चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाशमंडल घूमता सा प्रतीत होता था। पर एक और आभूषण ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए ईंधन का काम कर रहा था, वह नुकुंभ नामक अग्नि प्रलय काल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जय हो गई। उस समय राक्षस और बानर भय के मारे हिल भी न सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोल करके उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। निकुंभ की भुजाएं परिग के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिग को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परिग के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए, मानो आकाश में 100 उल्काएं एक साथ गिरी हों। महाकपि हनुमान जी परिग से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए, जैसे भूकंप होने पर भी पर्वत नहीं गिरता है। अत्यंत महान बलशाली बानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस प्रकार परिग की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी और वे महान तेजस्वी पराक्रमी वेगवान और वायु के समान बल विक्रम से संपन्न थे। उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुंभ की छाती पर मारा। तत्पुष्पोट बर्मास्त्रावचोड़ितं मुष्टिना तेन संजज्ञे मेघे विद्युदिवोत्थिता। सतुतेन प्रहारेण निकुंभो विचचाल च स्वस्थश्चापि न जग्राहो हनुमन्तं महाबलम्। सुकृतोश्च तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः निकुम्भेनोद्यतं दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं। स तथा ह्रियमाणोऽपि हनुमांस्तेन रक्षसा आजगानानिलसुतो वज्रकल्पेन मुष्टिना। आत्मानं मोक्षयित्वाथोक्षितावभ्यविपद्यतो हनुमानुन्ममाथासु निकुम्भं मारुतात्मजः। उस मुक्के की चोट से वहाँ उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा, मानो मेघ में बिजली चमक उठी हो। उस प्रहार से नुकुंभ विचलित हो उठा, पर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में नुकुंभ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरण होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहृत होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्रतुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। इसके बाद वायुपुत्र हनुमान ने तत्काल ही नुकुंभ को पृथ्वी पर दे मारा। किन्क्षेपे परमायत्तो निकुंभं निष्पपेश च उत्पत्य चास वेगेन पपातो रसि वेगवान् परिग्रही च बाहुभ्यां परिवृत्त शिरोधराम् उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत्। इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से नुकुंभ को पृथ्वी पर गिराया और खूब रगड़ा। फिर वेग से उछल कर वे उसकी छाती पर चढ़ बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़ करके उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय वह राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था। अथ निनदति साधिते निकुंभे पवनसुतेन रणे बभूय युद्धं दशतस्तराक्षसेन्द्रसून्वोर्धृतस्तरमागतरोषयोऽसु भीमं विपेते तु जीवे नुकुमस्य दृष्टा विनेदुः प्लवङ्गादिशः सस्रश्चो चचालेव चोर्वीपपातेव साध्यौ बलं राक्षसानां भयं चाविवेशो। रणभूमि में वायुपुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुंभ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुए श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी बानर बड़े हर्ष के साथ गर्जने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गई। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी, आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। अथ अष्टसप्ततितमः सर्गः। निकुंभं निहतं श्रुत्वा कुंभं च विनिपातितं रावणः परमामर्षिप्रज्ज्वालानलो यथा नैऋतः क्रोधशोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्छितः खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षं चोदयतो
गच्छ पुत्र मया व्यक्तो बलेनाभिषमन्वितः राघवं लक्ष्मणं च उर्धरितौ शरहौ कुशौ। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुन करके रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वो आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल होकर के विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा कि अरे बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। कि रावण से बचा सुप्ता सूरमानी सुरखरात्मजः बाणमित्र ब्रवीत् दृष्टो मकराक्षो निशाचरम् शोभिवादितसग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निर्जगाम गिरा शुभ्राद रावणस्याज्ञावली। रावण की ये बात सुन करके अपने को सूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बली वीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभवन से के बाहर निकला। कि समीपस्थं बलाध्यक्षं खर पुत्रो ब्रवीद्वचः रथमानीयतां पूर्णं सैन्यं त्वानीयतां त्वरा। तस्तद्वचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः चन्दनं चाबलं च वो समीपं प्रत्यपादयतो। दक्षिणं रथं कृत्वा समारुह्य निशाचरो सूतं संचोदयामास शीघ्रं वै रथमावहो। अथ तान् राष्ट्रान् सर्वान् मकराक्षो ब्रवीदिदं यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वं पुरस्तान् मम राक्षसाः। अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना आज्ञप्ता समरे हन्तुं ताववौ रामलक्ष्मणौ। अद्य रामं वदिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचरा शाखामृगं च सुग्रीवं वानरां च सर्वोत्तमैः। अद्य शूलनिपातैः बाणानां महाचमुं प्रदयिष्यामि सम्प्राप्तां शुष्केन धनमवानलः। मकराक्षस्य तच्छ्रुत्वा वचनं ते निशाचरा सर्वे नानायुधोपेता बलवन्तः समाहिता। ते कामरूपिणः क्रूरा दक्षिणा पिङ्गलेक्षणा मातङ्गायो नर्दन्तो ध्वस्तकेशा भयावह। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा कि हे सेनापति, शीघ्र लथे ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की बात सुनकर के निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया कि रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा कि निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समरभूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। अरे राक्षसों, आज मैं राम लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्ष का ये वचन सुन करके नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए और वे सबके सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी डालें बड़ी बड़ी और आँखें भूरी थीं। उनके केस सब और बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिघाड़ते हुए विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। शंख भेरी सहस्राणाम आहतानां समन्ततः शूलिता स्फोटितानां च तत्शब्दो महान् भूत्। प्रभृष्टोऽतिकरात् तत्प्रतोदः सारथेस्तदा पपात सहसा दैवाध्वजस्तस्य तु रक्षसः। तस्य ते रथसंयुक्ता हया विक्रमवर्जिता चरणैराकुलैः गत्वा दीना शास्त्रमुखायुः। प्रभाति पवनस्तस्मिन् सपांशुः खरदारुणः निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमः अचिन्त्य निर्गता सर्वे यत्र तौ रामलक्ष्मणौ।
घने गजमहिषाङ्गतुल्यवर्णः समरमुखे श्वशकृद्भदासि भिन्ना अहमहमिति युद्धकौशलास्ते रजनीचरा परिभ्रमुर्मुहुस्ते। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी, हजारों डंके पीटे जाते थे, योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज़ भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूट करके नीचे गिर पड़ा और देववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया। उनके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार की विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। उन सब शकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सबके सब स्थान पर चले गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन्हें राष्ट्रों की अंग कांति मेघ हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर एक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहाँ सब और चक्कर का लगाने लगे। ओम निर्गतम मकराक्षं तं दृष्ट्वा वानरपुंगवा आप्लुत सहसा सर्वे दुःखामा व्यवस्थिता तथा प्रवृत्तं सुमहते तद्युद्धलो में हर्षणं निशाचरैः प्लङ्गानां देवानां दानवैरिवो वृक्षशूलानिपातैश्च गदाः परिपातिनैः अन्योन्यं मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचरा शक्तिखङ्गगदा कुन्तैः तोमरैश्च निशाचरा पट्टसैः भिन्दिपालैश्च बाणपातैः समन्ततः पाशमुदगरदण्डैश्च निर्घातैः चापरैः तथा तदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचरा बाणो वैरदिताश्चापि खरपुत्रेण वानरा सम्भ्रान्त मनसा सर्वे दुर्दुर्भयपीडिताः तान् दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वं द्रवमाणान् मनोगुषः नेदुस्ते सिंहवदप्ता राक्षसा जितकाशिनः। प्रधान बानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है, तब वे सबके सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो बानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया, जो देवदानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बानर और निशाचर वृक्ष शूल गदा और परिवों की मार से उस समय एक दूसरे को कुचलने लगे। निशाचरगण शक्ति खंग गदा भाला तोमर पट्टस भिंदीपाल बाण प्रहार पास मुदगर दंड तथा अन्य प्रकार के शास्त्रों के आघात से सब ओर बानर वीरों का संहार करने लगे। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाण समूहों से बानरों को अत्यंत घायल कर दिया। उनके मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सबके सब ऐसे पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब बानरों को भागते देख विजय उल्लास से शोभित होने वाले बेशमत राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। विद्रवत्सु तदा तेषु बालेषु समन्ततः रामस्तान् वारयामास्तर्वर्षेण राक्षसान् वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षो निशाचरो कोपानलसमाविष्टो वचनं विच्छेदमब्रवीत् तिष्ठ राम मया सार्धं द्वन्द्वयुद्धं भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैः स्थितैः शरैः यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं मतवान् ममो तदग्रतः कर्मस्थं स्मृत्वा रोषो विवर्धते दह्यन्ते विषमाङ्गानि दुरात्मन् राघवो यन्मायासि न दृष्टस्त्वं तस्मिन् काले महाबले दृष्ट्यासि दर्शनं रामं तं प्राप्तवानेहो काञ्चितोऽसि सुधार्तस्य सिंहस्य वेतरो मृगः अधमद्बाणवेगेनोपेतरां विषयं गतः
हेतुया नहता सूरा सहत शिव शिष्यसी। वे बानर जब सब ओर भागने पर आने लगे, तब श्री रामचंद्र जी ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख करके निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा ही द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए पहने बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस के वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। अरे दुरात्मा राघव, उस समय विशाल दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु राम, सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित हुए सिंह को दूसरे वन्य जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं जो तुम्हें पाने की इच्छा करता था। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंच करके तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे यहाँ से मारे गए हैं। कि बहुनात्र के मुक्तेन शृणु राम बचो मम, पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चयुरणाजिरे, अस्त्रैवागर्या वापि बाहुभ्यां वारणाजिरे, अभ्यस्तं येन वा रामो वर्ततां तेन वा मृदम्। मकराक्ष वचः श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः, अब्रवीत प्रहसन् वाक्यमुत्तरोत्तरवादिनं, कथसे किं वृथा रक्षो बहून्यसदृशानि ते, नरणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वा भाग्बलात्। चतुर्दशहस्तानि रक्षां तत्पिता च यः, तिस्रा दूषणश्चापि दण्डकेन हेतोऽयमया, श्वासिताश्चापि मांसेन गृधेगो गायुवायुषा, भविष्यन्त्यद्य वै पापो तीक्ष्णतुण्डनखाङ्कुशा। राघवेणैव मुक्तस्तु मकराक्षो महाबला, मौळुघानुमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे, तांसरान् सर्वर्षेण रामश्चिच्छेदनैकिधा, निपेतुर्भुवि विच्छिन्ना रुगपुंखा सहस्रशः। आज मेरे बाणों के वेग से यमराज के राज्य में पहुंच करके तुम्हें उन्हीं वीर निशाचरों के साथ निवास करना पड़ेगा जो तुम्हारे यहाँ से मारे गए हैं। अरे राम, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी बात सुनो। सब लोग इस सम्रांगण में खड़े होकर केवल तुमको और मुझको देखें, तुम्हारे और मेरे युद्ध का अवलोकन करें। अरे राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो। मकराक्ष की बात सुन करके दशरथ नंदन भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे और त्रोत्र बातें बनाने वाले उस राक्षस से बोले, करे निशाचर, क्यों व्यर्थ डींग हाँकता है? तेरे मुँह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। संग्राम में युद्ध किए बिना कोरी बकवास के बल से विजय नहीं प्राप्त हो सकती। पापी राक्षस, यह ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खरका, तिसरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय तीखी चोंच और अंकुश के समान पंजे वाले बहुत से गीदड़ों तथा कौओं को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन करेंगे। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर महाबली मकराक्ष ने रणभूमि में उनके ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे कटे हुए सुनहरी पंख वाले सहस्रों बाण पृथ्वी पर गिर पड़े। तद्युद्धं भवत्तत्र समेत्यात्योद्यमोजसा, खर राक्षसपुत्रस्य सूनोर्दशरथस्य च, जीमूतयोरिवाकाशे शब्दो जातलयोरिवो, धनुर्मुक्त्वा सुनोन्योन्यं श्रूयते चारणाजिरे।
देवदानव गंधर्वा किन्नराश्च महोरगा अंतरिक्षगता सर्वे दिशु कामाद्भुतम् विद्यमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वर्धते बलं कृतप्रतीकृतान्योन्यं कुरुतां तौरणाजिरे राममुक्तांस्तु बाणौघान् राक्षसस्त्वच्छिदत्रणे रक्षो मुक्तांस्तु रामो वैनैकिधा प्राच्छिन्नसरै बाणौघवितता सर्वादिशश्च प्रतिशस्तथा सञ्छन्नावस्था चैव समन्तान् प्रकाशते तथा क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्चिच्छेदसंयुगे अष्टाविरतिनाराचैः सूतं बिभ्यादिराघवो भित्त्वार्थं सरैश्रामो हत्वा अश्वान् पातयतो विरतो वसुधास्था सा मकराक्षो निशाचरो। दशरथ नंदन भगवान श्री राम और राक्षस खर के पुत्र मकराक्ष इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। उन दोनों की प्रत्यंचा और हथेली की रगड़ से धनुष के द्वारा जो टंकार शब्द प्रकट होता था वह इस सम्रांगण में परस्पर मिलकर उसी तरह सुनाई देता था जैसे आकाश में दो मेघों की गर्जने की आवाज हो रही हो। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और बड़े बड़े नाग वे सबके सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाणों से बिध गए थे, फिर भी उनका बल दुगना बढ़ता जाता था। ये दोनों संग्राम भूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाण समूहों को वह राक्षस रणभूमि में काट डालता था और राक्षस के चलाए हुए सहायकों को श्री रामचंद्र जी अपने बाणों द्वारा टूक टूक कर डालते थे। संपूर्ण दिशा और विदिशाएं बाण समूहों से आच्छादित हो गई थीं तथा सारी पृथ्वी ढक गई थी। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और इसके बाद महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भर करके उस राक्षस के धनुष को युद्ध भूमि में काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी खींच दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। तत्तिष्ठदवस्थां रक्षा शूलं जग्राह पाणिना त्रासनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसंप्रभं दुरवापं महशूलं रुद्रदत्तं भयङ्करं जाज्वल्यमानमाकाशे संहारास्त्रवाक्रम् यं दृष्ट्वा देवता सर्वा भयार्ता विद्रुता दिशः बिभ्राम च महशूलं प्रज्वलन्तं निशाचरो सक्रोधात् प्रायिणो तस्मै राघवाय महावे तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्रकराच्युतं बाणैः चतुर्भिराकाशे शूलं चिच्छेद राघवः सभिन्नो नैकधा शूलो दिव्यहाटकपण्डितः व्यसीर्यत महोल्केवो रामबाणार्दितो भुवि। पृथ्वी पर खड़े हुए उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया जो प्रलय काल की अग्नि के समान दीप्तिमान तथा समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। वह परम दुर्लभ और महान शूल भगवान शंकर का दिया हुआ था जो बहुत ही भयंकर था। वह दूसरे संहारास्त्र की भांति आकाश में प्रज्वलित हो उठा। उसे देख करके संपूर्ण देवता भय से पीड़ित होकर के सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने प्रज्वलित होते हुए उस महान शूल को घुमाकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऊपर क्रोधपूर्वक चलाया। खरपुत्र मकराक्ष के हाथ से छूटे हुए उस प्रज्वलित शूल को अपनी ओर आते देख श्री रामचंद्र जी ने 4 बाण मार करके आकाश में ही उसको काट डाला। दिव्य स्वर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित होकर के अनेक टुकड़ों में पट गया और बड़ी भारी उल्का के समान भूतल पर बिखर गया। तत्शूलं निहतं दृष्ट्वा रामेण क्लिष्टकर्मणा साधुषादित भूतानि विहरन्ति नभोगता तं दृष्ट्वा निहतं शूलं मकराक्षो निशाचरः मुष्टिमुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् शतं दृष्ट्वा पतन्तं तु बृहस्य रघुनन्दनः पावकास्त्रं ततो रामः सन्दधे तु सरासने
तेनास्त्रेण तं रक्षा काकुतस्थेन तदारणे संच्छिन्न हृदयं तत्रोपपात च ममार्च दृष्ट्वा ते राक्षसा सर्वे मकराक्षसपातनं लंकामेव प्रधावन्तो राम बाणभयार्दिता दशरथ नृपसूनुर्बाणवेगैः रजनीचरं निहितं खरात्मजं तं प्रदद्यो सुरथ देवतः पृष्टा गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीर्णम्। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। उस शूल के टुकड़े टुकड़े हुए देख निशाचर मकराक्ष ने घूंसा तान करके श्री रामचंद्र जी से कहा, अरे खड़ा रहे। उसे आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसकर अपने धनुष पर आग्नेय अस्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा उन्होंने रणभूमि में तत्काल उस राक्षस पर प्रहार किया। बाण के आघात से राक्षस का हृदय विदीर्ण हो गया, अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के बाणों के भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं ने देखा और वज्र का सा मारा हुआ पर्वत बिखर जाता है, उसी प्रकार खर का पुत्र निशाचर मकराक्ष दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी के बाणों के वेग से मार डाला गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद जो है मकराक्षम तम श्रुत्वा रावणः समतिञ्जयः रोषेण महताविष्टो दन्तान् कटकटायि च कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन् आदिदेशात् संक्रुद्धो इंद्रजितं सुतं। मकराक्ष को मारा गया सुनकर के समर व्ययी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहाँ उसे चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भर करके अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। जहि वीर महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलाधिका त्वं प्रतिं कर्माणमिन्द्रं जयसि संयुगे किं पुनर्मानुषौ दृष्ट्वा न वधिष्यसि संयुगे तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुर्वचः यज्ञभूमौ सविधिवत् पावकं जुह्वेन्द्रजितो जुहतश्चापि तत्राग्निं रक्तोष्णीक्यधरा स्त्रिया जगमुस्तत्र सम्भ्रान्ता राक्षस्यो यत्र रावणी शस्त्राणि सर्पत्राणि समिधोत विभीतिका लोहितानि च वासांसि सुवं कपकाष्णायशं तथा सर्वतो अग्निं समात्स्तीर्य सर्पत्रैः सतोमरैः छागस्य सर्वकृष्णस्य गलं जग्राह जीवितः सकृद्धोमसमिद्धस्व विधूमस्य महार्चिका भूभुस्तानि लिङ्गानि विजयं दर्शयन्ति च विदक्षिणावर्ते शिखस्तप्तहाटकसन्निभा हविस्ततो प्रतिजग्राहो पावकाः समुपरोत्थिताः। वह बोला, भी तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बढ़े चढ़े हो, जिसके पराक्रम की कहीं कोई तुलना नहीं है। उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। राक्षस राज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की और यज्ञभूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधि पूर्वक हवन किया। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आईं जहाँ वह रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास्तरण का काम दे रहे थे। भेड़े की लकड़ी समझाती लाल वस्त्र और लोहे का सुआ ये सब वस्तुओं उपयोग में लाई गई थी। उसने तोमर सहित शस्त्ररूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए और उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ करके उसे अग्नि में होम दिया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस अग्नि में सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान अग्नि जो है
ते उन्हें स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। हुत्वाग्निं तर्पयित्वायो देवदानौ राक्षसान् आरोहे रथश्रेष्ठमन्तर्धान गतं शुभम्। सबाजिभिश्चतुर्भिस्तु बाणैस्तु निस्तैयुतः आरोपितमहाचापः शुशुभे शन्दनोत्तमः। जाज्वल्यमानो वप्षा तपनीय परिच्छदः मृगैश्चन्द्रार्धचन्द्रैश्चोषरथा शमलङ्कृतः। जाम्बूनदमहाकम्बुर्दीप्तपावकसन्निभः भुवेन्द्रजिता केतुर्वैदूर्यशमलङ्कृतः। तेन चादित्यकल्पेन ब्रह्मास्त्रेण च पालितः स बभूदुराधर्षो रावणीषु महाबला। शोभिनिर्याय नगरादिन्द्रजितो शमतिञ्जयः भूत्वाग्निं राष्ट्रैमन्त्रयन्तर्धानगतो ब्रवीत्। अद्य हत्वा रणेयौ तौ मिथ्या प्रव्राजितौ वने ज्यं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणेदिकम्। अद्य निर्वाणनरामुर्वी हत्वा रामं च लक्ष्मणं करिष्ये परमां प्रीतिम् इत्युक्त्वा मन्तर्धीयतो। और अग्नि में आहुति दे आविचारक यज्ञ संबंधी देवता दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के बाद इंद्रजित अंतर ध्यान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों पहने बाणों अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब समान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग अर्धचंद्र और पूर्णचंद्र अंकित किए गए थे, जिनसे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजित का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ। वह महाबली रावण कुमार इंद्रजित दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। समर विजयी इंद्रजित नगर से निकल करके नृत्य देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे करके अंतर ध्यान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला। जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का भाना धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूँगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को बानरों से सूनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। पिपातात संक्रुद्धो तस्क्रीबेण चोदितः तीक्ष्णकार्मुकनारा चैतीक्ष्णस्त्विन्द्रपूर्णे स्वदर्श महावीर्यो नागौ त्रिसरसा विभो सुजन्ता विपो जालानि वीरो वानरमध्यगौ इमौ ताविति संचिन्त सज्जं कृत्वा च कार्मुकं संस्थानेषु धाराभिः वृष्टिमहन् शत्रुवैहाय सरथो युधितौ रामलक्ष्मणौ अचक्षुर्विषये तिष्ठन् विव्याधिनिष्ठैः शरैः तौ तस्य सर्वेगेनोपरीतौ रामलक्ष्मणौ धनुषि ससरे कृत्वा दिव्यमस्त्रं चक्रुतु पृच्छादयन्तौ गगनौ सरजालैः महाबलौ समस्तैः शूरशङ्कासैन्यौपस्पर्शतुः शरैः सहि धूमान्धकारं च चक्रे पृच्छादयन्नभः सश्चान्तर्दधे श्रीमान् स्नेहारतं शावृता न्यूज्वाजातलनिर्घोषो न चानेमि कुर्वश्वनः शुत्रुवे चरतस्तस्यो न च रूपं प्रकाशते। इसके बाद दशमुख रावण से प्रेरित हो शत्रु इंद्रजित कुपित होकर के रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण थे। युद्ध स्थल में आकर के उस निशाचर ने बानरों के बीच में खड़े होकर के बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्री राम और लक्ष्मण को वहाँ ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण 3 सिर वाले नागों के समान देखा। यही वे दोनों हैं, ऐसा सोच करके इंद्रजित ने अपने धनुष का पर प्रत्यंचा चढ़ाई
और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्री राम तथा लक्ष्मण युद्ध भूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पहने बाणों से भींगने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्री राम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण समूहों से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजित का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया। उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया। साथ ही कोहरे का अंधकार फैला करके दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी। पहियों की घड़घड़ाहटता, घोड़ों की टाप की आवाज़ भी कानों में नहीं पड़ती थी और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। घनांधकारे तिम्रे शिरावर्षमिवादभुतं चभवर्ष महाबाहुर्नाराच सर्वष्टिभिः रामं सूर्यसङ्काशैः विषं बिभ्याद शमरे क्रुद्धा सर्वगात्रेषु रावणैः तौ हन्यमानौ नाराचै धाराभिरौ पर्वतौ हेम पुङ्खान्नरव्याघ्रौ तिग्मानमुचुतुः शरान् अंतरिक्षे श्माशाद्दुरावणं कङ्कपत्रिणः निकृत्य पतगा भूमौ केतुस्ते शोणितः प्लुता अतिमात्रं तरौघेण दीप्यमानौ नरोत्तमौ तानि खूनपततौ भल्लैरनेकैर्विचकर्ततुः यतो हि ददृशाते तौ स्रान् निपतेतान् श्रितान् ततस्तु तौ दाशरथी ससृजाते स्त्रिमुत्तमम् रावणेस्तु दिशा सर्वार्थेनातिरथोपतत् बिभ्यादतौ दाशरथी लब्धस्त्रौ निष्ठैशरैः। महाबाहु इंद्रजित उस घने अंधकार में जहाँ दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत दृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। श्रमरांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। जैसे दो पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुभृत तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंक पत्र युक्त बाण आकाश में पहुँच करके रावण कुमार इंद्रजित को छत विछत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बाण समूहों से अत्यंत दीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए बाणों को अनेक भल्ल मार करके काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। अतिरथी और रावण पुत्र इंद्रजित अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता। उसने अपने पहने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। तेनाति विद्धौ तौ वीरौ रुक्मपुंखैः सुसंहतैः बभूवतुर्दाशरथी पुष्पितावयो किंशुकौ नासभे गतिं कश्चिन्न च रूपं धनुश्शरान् न चास्य विदितं किंचित् सूरस्येवाभ्रसंप्लवे तेन विद्धा च हर्यो निहताश्च गतासवः बभूवुशतशस्त्रो पतिता धरणीतले लक्ष्मणस्तुता क्रुद्धो भ्रातरं वाक्यमब्रवीत् ब्राह्मस्त्रं प्रयोक्ष्यामि पदार्थं तव रक्षसां तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणं नैकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि अयुध्यमानं पृच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं
पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहार्हसि। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्त रंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजित की वेगपूर्ण गति रूप धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे था। सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी बात सुनकर के श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजित को यही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। कितमेनं मायिनं क्षुद्रमन्तरहितरथं पलात् राक्षसं निहनिष्यन्ति दृष्ट्वा वानरयूथपाः। यद्देव भूमिं विष्टे दिवं वा रसातलं वापि नभस्थलं वा एवं विगीढोऽपि ममास्त्रदग्धा प्रतिष्यते भूमितले गताशु। इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्थं रघुप्रवीरः प्लवगर्षवैर्वृतः बधाय रौद्रस्य सुनृशंसकर्मणस्तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है, इसने अंतर ध्यान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि यह दिख जाए तो वानर उत्पत्ति इस राक्षस को बस मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, फिर भी इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर के वानर शिरोमणियों में घिरे हुए रकुल के प्रमुख और महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य कांडे सीता सियावर रामचंद्र की